हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल फिट गुरु बलबीर सिंह। और दोस्तों, जितने भी जिम इक्विपमेंट्स होते हैं या गैजेट्स होते हैं, साइकिल, ट्रेडमिल, बार, डंबल और एंकल वेट और इवन लिफ्टिंग बेल्ट, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो उसके अपने कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं। कोई एक इक्विपमेंट या कोई एक एक्सरसाइज एक इंसान के लिए बेनिफिशियल हो सकता है और किसी दूसरे इंसान के लिए वो हार्मफुल भी हो सकता है। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में लिफ्टिंग बेल्ट के बारे में। लिफ्टिंग बेल्ट आप लोगों ने देखा होगा जिम में हर जगह होता है और कुछ लोग उसको बांध के ट्रेनिंग करते हैं और उसके पीछे जो उनकी सोच होती है, जो उनकी समझ होती है, बहुत सारे लड़के ये मान के उसको बांध लेते हैं कि ये हमें किसी खास तरीके की इंजरी, खासकर लोअर बैक में कोई इंजरी होने से मुझे बचाएगा। इसलिए वो चाहे बाइसेप्स कर रहे हों, ट्राइसेप्स कर रहे हों, बेंच मार रहे हों, वार्म अप करने के बाद पहले लिफ्टिंग बेल्ट बांध लेते हैं और फिर सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। क्या हम लोगों को ऐसे करना चाहिए कि हम बाइसेप्स कर रहे हैं, क्या तब भी लिफ्टिंग बेल्ट यूज़ करना चाहिए? और क्या सही रूल है लिफ्टिंग बेल्ट को यूज़ करने का? तो सबसे पहले तो कि अगर आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है, कोई लोअर बैक पेन नहीं है, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल हैं, तो आपको लिफ्टिंग बेल्ट बहुत कम एक्सेप्शनली यूज़ करना चाहिए। कब यूज़ करना चाहिए वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन अगर आपका फॉर्म, टेक्निक, वेट लोड सिलेक्शन ओके है तो आपको कोई भी इंजरी नहीं होगी। और अगर इन तीनों में से कुछ भी गलत है तो लिफ्टिंग बेल्ट आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। चांस है कि चोट आपको लगेगी ही लगेगी। जब आप बाइसेप्स कर रहे हों, ट्राइसेप्स कर रहे हों तो या बेंच मार रहे हों या इवन डेडलिफ्ट भी कर रहे हों या स्क्वाटिंग भी कर रहे हों तो फॉर्म सबसे ज़्यादा चेक कीजिए सही है कि नहीं है। वेट लोड सिलेक्शन आपके फिटनेस लेवल के आसपास है कि नहीं है और टेक्निक सही है कि नहीं है। इन तीन चीज़ों पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मैं लिफ्टिंग बेल्ट बांध के ट्रेनिंग करूंगा तो क्या साइड इफ़ेक्ट होगा? तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जो हमारा कोर सेक्शन होता है, लोअर बैक, जो लंबर स्पाइन है, उसके आसपास जितनी मसल है, अगर आप लिफ्टिंग बेल्ट बहुत फ्रिक्वेंटली बांध के ट्रेनिंग करते हैं तो जो रियल हमारा नेचुरल जो बेल्ट है, जो बिल्कुल एक बेल्ट की तरह काम करता है स्पाइन के आसपास, वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएगा। और आप जब कभी विदाउट बेल्ट ट्रेनिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको चोट लग जाए। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो नेचुरल हमारा बेल्ट है, एब्डोमिनल मसल आगे के हैं, ओब्लिक साइड में है, लंबर स्पाइन पीछे है एंड 2-3 लेयर में मसल होती है, यहाँ पे 30 से 40 मसल होती है, उनको नेचुरली स्ट्रेंथन करें और फिर ट्रेनिंग करें। अब आते हैं कि अगर कोई यूज़ करना चाहे तो कब यूज़ करें लिफ्टिंग बेल्ट। लिफ्टिंग बेल्ट यूज़ करने का तरीका होता है कि जब कभी आप हैवी लिफ्टिंग करने जाएं, खासकर डेडलिफ्ट या स्क्वाट्स, तब उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और हैवी लिफ्ट या हैवी वेट की डेफिनेशन क्या है? वो होती है कि 1 RM के हिसाब से 80 से 90% के आसपास अगर आप वेट उठाने जा रहे हैं देन आपको लिफ्टिंग बेल्ट यूज़ करना चाहिए। या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, लेमैन लैंग्वेज के हिसाब से, कि भाई सपोज दैट कि मैंने काफ़ी समय से मैं 100 kg से डेडलिफ्ट कर लेता हूँ, अब फर्स्ट टाइम आज मैं 110 kg ट्राई करने जा रहा हूँ, देन ऐसे मौक़ों पे हम लोगों को लिफ्टिंग बेल्ट डेफिनेटली बांध के प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए यूज़ करना चाहिए। जैसे ही 110 से 2-3 सेशन हम लोग कर लें देन लिफ्टिंग बेल्ट रिमूव करके फिर उसी वेट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और यही रूल स्क्वाट्स पे भी अप्लाई होता है। तो जब कभी आप नया वेट ट्राई करें, और वो डेफिनेटली 2-3 महीने बाद ही ऐसा चांस आएगा कि आप नए वेट को ट्राई करेंगे, देन ऐसे मौक़ों पे लिफ्टिंग बेल्ट यूज़ करना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, नुकसान क्या हैं और कब इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो लिफ्टिंग बेल्ट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूँगा अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट नॉलेज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।